हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ऑप्शन डेस्क। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म। मैं पीयूष पांडे, को फाउंडर ऑफ इक्विटी ऑप्शन डेस्क। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। 16 अक्टूबर कल वेडनेसडे है, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो क्या वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, वो हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब कर लें। 77,000 सब्सक्राइबर्स है और अभी तक हमने 626 वीडियोस अपडेट कर लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी हम चालू करेंगे सबसे पहले निफ्टी के स्पॉट लेवल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यूज करके रखा है। निफ्टी में हम स्पॉट लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल के वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मार्केट में एक बियरिश मूवमेंट और एक बुलिश मूवमेंट हम कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल भी मैंने यही लेवल्स डिस्कस किए थे, आज भी वही लेवल्स, सेम लेवल्स में डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको एक पता चले कि जब भी हम इक्विटी ऑप्शन डेस्क में आके कोई चार्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई टेक्निकल लेवल आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल मैंने कहा था 25,022 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा, निफ्टी स्पॉट अगर ये लेवल के नीचे जाता है, तो एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है और निफ्टी आराम से 100 से लेकर 250 पॉइंट का डाउनफॉल मूवमेंट दे सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली। मार्केट साइडवेज हो गया, थोड़ा डाउन ट्रेंड भी गया, साइडवेज हो गया और उसके बाद वापस एक अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट में देखने मिली। लेकिन कल जब मैंने बात किया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हो, आप बियरिश ट्रेड लेना चाहते हो, तो कब लेना सही रहेगा? मैंने कहा था 25,022 के नीचे, मतलब ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आप जाते हो तो आप बियरिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट रहता है 24,925 और सेकंड टारगेट 24,795 का। ये चीज मैंने आपको क्लियरली कहा था। अब अगर आप देखोगे तो आज पूरा दिन ये लेवल के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड किया। उसका रीजन क्या था? ये एक इंपॉर्टेंट जोन था 25,022 का। तो जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले वो प्योरली टेक्निकल बेसिस पे रहेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इक्विटी ऑप्शन डेस्क जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, हमें आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखो, ताकि डेली हम आपको एक अच्छी खासी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कल भी वीडियो में कहा था एक एसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे प्राइस हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक लो का फॉर्मेशन क्रिएट किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब इंपॉर्टेंट जोन क्या है निफ्टी के लिए? 25,022। ऑब्वियसली अगर 25,022 के नीचे निफ्टी जा रहा है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकता है। तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, 25,022 के नीचे आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 25,068 का, यानी कि ऑलमोस्ट 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेकिन सामने फर्स्ट टारगेट आपका 100 पॉइंट का रहेगा। निफ्टी स्पॉट में 100 पॉइंट्स का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट आपका 24,794 का रहेगा। तो ये निफ्टी के सेलिंग लेवल से, इसका आप ध्यान रख सकते हो। अब हम बात करेंगे बाइंग के लिए। बाइंग के लिए बेस्ट लेवल कौन सा है? मेरे हिसाब से अगर 25,022 के ऊपर निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है कल 10:30 बजे के बाद, तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकआउट का वेट करें 25,162 का। ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन है, क्योंकि पास्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के रखा है। तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी अपसाइड रैली देखने मिल सकती है, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,284 का और सेकंड इंट्राडे टारगेट हमारा रहेगा 25,379 का। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा 25,104 का, 105 का, और आपका जो एंट्री प्राइस है वो 25,162 का है। तो ये टेक्निकल लेवल कल आप लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि 25,162 के ऊपर आप बाइंग में जा सकते हो, कॉल ऑप्शन में जा सकते हो। जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो रिस्क लेना चाहते हैं इंट्राडे में, उनको मैं कहूंगा कि 25,022 के ऊपर भी अगर निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे आज निफ्टी का क्लोजिंग 25,065 का है, तो अगर निफ्टी आपको वही लेवल पे मिलता है तो आप वहां पे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रख के भी काम कर सकते हो निफ्टी में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूले, ताकि कल जब आप ट्रेडिंग करोगे तो लाइव मार्केट में ये टेक्निकल लेवल्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब हम बात करने वाले बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है
और बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी कल हमने लाइव मार्केट के बारे में की थी कि कल हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो कल जैसे कि मैंने कहा 16 अक्टूबर है, वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 51,818 का। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नॉइज कम मिलती है, 51,818 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल भी सस्टेन कर लेता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अपसाइड रैली चालू हो सकती है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे इंट्राडे में 52,320 का, सेकेंड इंट्राडे टारगेट रहेगा 52,828 का। अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि डेली वीडियोस आपको हमारे इंडेक्स के एनालिसिस के मिलते रहे, जिससे आप एक नए नजरिए से मार्केट को देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखे हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आपको पता चलता है कि नियर टर्म सपोर्ट क्या है, टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो, मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे रिवर्स हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो बैंक निफ्टी बॉटम आउट हुआ था 8 अक्टूबर से, अब आप देखोगे तो ये हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है। हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। अब बैंक निफ्टी आ चुका है एक रेंज में, उसका रेंज है 51,900 950 से लेके 51,650 का। तो ये 300 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है अपसाइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी 2 दिन से 51,818 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर 51,818 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है 51,670 का। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 52,320 का रहेगा, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 52,828 का। और दोनों ही टारगेट मैंने यहाँ पे चार्ट पे मेंशन कर दिए। अगर मैं सेलिंग प्रेशर की बात करूं तो सेलिंग प्रेशर ये जो लेवल है 51,600 51,400, तो ये जो रेंज है वो आपका एक सपोर्ट जोन है। वहां पे अगर कोई सेलिंग आती है, मार्केट गैप डाउन होता है, तो वहां पे इतना पैनिक आपको देखने नहीं मिलेगा। वहां पे हो सकता है बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए, लेकिन पैनिक आपको जो सेलिंग देखने मिलेगी वो मिलेगी आपको 51,192 के नीचे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बैंक निफ्टी गलती से भी 51,192 के नीचे जा रहा है कल के दिन में, वेडनेसडे के दिन में, तो आपको स्टॉप लॉस रखना 51,380। फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट आपका रहेगा 50,827 का, और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका हो जाएगा 50,321 का। मतलब मैं ऑलमोस्ट आपको बोलूं तो 800 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे देखने मिल सकता है। लेकिन आपको ये 800 पॉइंट डाउनफॉल के लिए कब जाना है, जब बैंक निफ्टी 51,192 का लेवल ब्रेक डाउन करता है। तब तक मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट बुलिश है। टेक्निकल लेवल्स मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको ड्रॉ करके दे दिया, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल आप इसको वही बेसिस पे अप्लाई करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इक्विटी ऑप्शन डेस्क को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे आप जाके कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इक्विटी ऑप्शन डेस्क। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म। थैंक यू।